तो चलिए हम क्विकली कुछ स्टॉक्स को देखेंगे जिसको हमने पिछले वीडियोस में वॉच लिस्ट में ऐड किया था। उनके कुछ उनमें से कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखते हैं आज का। तो पिछले दिनों हमने बोला था हैप्पीएस्ट माइंड अगर ब्रेकआउट देता है इस रेड लाइन के ऊपर तो हमको एक रिट्रेसमेंट का वेट होगा सेम रेड लाइन पे। और रिट्रेसमेंट के बाद रिजेक्शन होना चाहिए। और रिजेक्शन के बाद एक कंटिन्यूएशन लाइक बुलिश मोमेंटम कैंडल के साथ हम एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे क्या रहा। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली द सेम लेवल पे उसने यहाँ पे आप देखेंगे तो रिट्रेस करते हुए आया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो विक्स रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिल जाएगा। और विक्स रिजेक्शन कैंडल के बाद एक छोटा सा यहाँ पे आपको रेंज भी देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे रिजेक्शंस हो रहे हैं, एक छोटा सा रेंज डेवलप हो रहा है, मतलब प्राइस एक बड़ा सा मोमेंटम देने के लिए रेडी हो रहा है। तब उसके जस्ट बाद हमने एक बुलिश मोमेंटम कैंडल देखा। हालांकि हम इस रेंज के ऊपर अपना एंट्री प्राइस रख सकते थे या यहाँ इसके क्लोज पे भी रख सकते थे। तो ये एक अच्छा बाई अपॉर्चुनिटी था आज के लिए। नेक्स्ट स्टॉक हम देखेंगे आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में हमने बहुत पहले बोल दिया था कि ये एक लेवल है, डायनामिक रेजिस्टेंस लाइन है, उसको अगर ब्रेकआउट देता है और उसको वापस आके रिजेक्ट करता है, रीटेस्ट करता है और एक तो वहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है अपसाइड पे। एग्जैक्टली सेम ही हुआ, कल उसने रिजेक्ट किया था इस लाइन को और आज आप उसमें मूव देख सकते हैं, एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। कल अगर इस रेंज इस एरिया के ऊपर अगर गैप अप थोड़ा बहुत ओपन होता है तो शायद प्राइस एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हम देखेंगे एस्ट्रेजेनिका फार्मा। करेक्ट। सो एस्ट्रेजेनिका फार्मा में क्या बोला था हमने, इस रेड लाइन के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो एक क्विक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि प्राइस ने लगभग एक अच्छा खासा मूव दिया, लाइक अगर कहीं पे इस लेवल के आसपास जब प्राइस वापस घूम के आया था तो बाई करने के ऊपर 1:2 का हमको एक ट्रेड मिल सकता था इजीली। 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस से हम 10-12 पॉइंट कमा सकते थे यहाँ पे। हमको वो ट्रेड मिल सकता था। बट उसके बाद कहीं ना कहीं वो मूव कंटिन्यू नहीं हो पाया, वापस इसी लेवल के आसपास फिर से वो स्ट्रगल कर ही रहा है एक्चुअली। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सीट लिमिटेड। तो सीट लिमिटेड में आज एग्जैक्टली हमने जैसा कल बोला था वही हुआ। इस रेंज के ऊपर उसने ओपन दिया है और क्विक मोमेंटम दिया। हालांकि इस रेंज के ऊपर हमने बोला भी था कि एक बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो कि बनी भी, और एक स्मॉल स्टॉप लॉस से यहाँ भी 1:2 का रिस्क रिवार्ड हमको एक अच्छा सा बाय मतलब ट्रेड मिल सकता था। ये भी एक अच्छा सा छोटे से प्रॉफिट टारगेट के लिए इट वाज अ गुड सेटअप। वापस इसने कंटिन्यू किया, फिर वापस बैक टू द रेंज वो आ गया है। देखते हैं इस लेवल के आसपास अगले कुछ सेशन में उसका रिएक्शन कैसा होता है। अगर यहाँ पे रिटेस्ट करता है स्ट्रांगली, प्राइस फेल होता है फ्रॉम द डाउन साइड, वी कैन स्टिल लुक फॉर अ बाय एंड वो उसका टारगेट हमारा होगा शायद ये आप देखोगे तो ये एक सेलर एरिया है। अ, ये एक सेलर एरिया है जिसको प्राइस को अभी डाइजेस्ट करना है। तो वो डाइजेस्ट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हो चुका लगता है। तो शायद अगर इसको फिर से रिजेक्ट यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो बाई मोमेंटम के साथ हमारा टारगेट ये हो सकता है, लाइक 1360-76 का। और नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा केपीआईटी। केपीआईटी में देखेंगे कैसा मूव हुआ आज का। हालांकि कल हमने देखा था कि प्राइस अगर ऊपर एक खुलता है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखता है तो एक बाई मोमेंटम हो सकता है। बट इसमें कुछ खास आज एक्टिविटी नहीं रही, तो हम इसको वेट एंड वॉच में ही लगा के रखेंगे। इसको देखेंगे अगले कुछ दिनों में कैसा मूवमेंट होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर जा सकता है। ऊपर एक बार ये रेंज टूटा तो शायद हमको एक बिग मोमेंटम देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं इस लेवल तक। तो इसको हम अभी भी स्टिल वॉच करेंगे।
तो चलिए कल के वॉच लिस्ट के लिए हम किन किन स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे वो देखते हैं। पहला होगा हमारा मारुति। मारुति स्टिल बुलिश है और स्टिल रेंज में फंसा हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था जो यहाँ पे ट्राई हुआ, यहाँ पे ट्राई हुआ। प्राइस इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। फिर से वहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया, बट ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सेलर्स भी यहाँ पे ट्राई किया और बायर्स धीरे धीरे प्राइस को पुश कर रहे हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ देर रेंज और बन सकता है कुछ देर तक, और उसके बाद एक प्राइस रेंज के बाद अगर इस रेड लाइन को ब्रेकआउट देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो कहीं ना कहीं हम बाई के लिए इसमें देख सकते हैं। उसके बाद हमारा एक टारगेट हमारा बहुत ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा हीरो मोटर कॉर्प। अगेन दिस फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, ऑटो। तो हीरो मोटर कॉर्प को अगर हम देखेंगे डेली पे कैसा दिख रहा है ये डेली पे, ये जो एरिया है ये एक सेलर का स्ट्रॉन्ग एरिया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स रिएक्शन देंगे। बट एक चीज़ हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो करेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड था, लाइक दिस लोअर लो, लोअर हाई एंड देन लोअर लो, उसका लास्ट स्विंग लोअर हाई ब्रेक हो चुका है। ये इंडिकेशन देता है एक अप ट्रेंड का। और बट ये सेलर एरिया को भी हम नहीं भूल सकते। तो क्या करेंगे, इसको कैसे देखेंगे हम लोग, चलते हैं एक घंटे के वो सेलर एरिया पे। कहीं ना कहीं अगर वो देखेंगे कि प्राइस कितना नीचे तक वो लोग पुश कर पाते हैं। अगर वो सेलर्स इस रेड लाइन के नीचे तक प्राइस पुश नहीं कर पाते हैं या प्राइस नीचे जाता भी है बट स्ट्रांगली बायर्स उसको वापस इसके ऊपर क्लोज करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हमारा स्ट्रॉन्ग इसमें बाई का अपॉर्चुनिटी आ सकता है। स्टॉप लॉस जो भी विक्स बनेगा उसके नीचे रह सकता है और एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, ऑटो, अमारा राजा बैटरी। अमारा राजा बैटरी भी डेली पे एक बार देख लेते हैं क्विक लुक। तो ट्रेडर्स इसमें भी लगभग सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा है। लगभग लास्ट जो अपना ये लोअर हाई एरिया था उसको ब्रेक करने की कोशिश किया, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही है। कल देखना पड़ेगा ये सेलर्स कितना रिएक्शन देते हैं इस प्राइस लेवल को, नीचे पुश कर पाते हैं कि नहीं। अगर नीचे पुश भी कर पाते हैं तो रिजेक्शन होता है कि नहीं रिजेक्शन होता है। प्राइस अगर ऊपर बंद होता है तो फिर तो बाई अपॉर्चुनिटी के लिए हम देख सकते हैं। एक अच्छा खासा हमें इसमें मोमेंटम मिल सकता है। 1 आवर पे कैसा दिखता है ये, 1 आवर पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं लेवल के पास ये रेंज बना रहा है। एक ट्रैप जोन क्रिएट हो सकता है शायद यहाँ पे। प्राइस शायद थोड़ा सा नीचे क्लोज हो, एक फिर से उसको जितने भी स्टॉप लॉस लगे होंगे उनको वो आई I मीन उसको कट करके स्टॉप लॉस को हिट करके प्राइस फिर से अगर ऊपर एक क्लोज देता है तो देन वी कैन लुक फॉर बाई। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा इन्फी। इन्फी में एक अच्छा सा मोमेंटम आज हमको देखने को मिला। ये कहीं ना कहीं एक रेंज एरिया था जिसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, बट ये प्राइस अभी एक स्ट्रॉन्ग सेलर एरिया में जा चुका है। दिस इज अ सेलर एरिया। लास्ट टाइम उन्होंने प्राइस को यहाँ तक मूव किया था, इस बार देखना है उन्होंने प्राइस को कहाँ तक मूव करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ तक रिटेस्ट करने आ सकता है अगेन एट द सेम लेवल। यहाँ पे अगेन वही अगर रिजेक्शन मिलता है, बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडल मिलता है, देन वी कैन लुक फॉर बाई। नेक्स्ट स्टॉक होगा अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स में भी एक स्ट्रॉन्ग डेली पे आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम मुझे तो दिख रहा है। ये डबल बॉटम का पैटर्न है। प्राइस एक बार आया, नया हाई बनाया, फिर से वापस उसी लेवल पे आके एक बुलिश मोमेंटम कैंडल यहाँ पे उसने शो किया है। तो एक घंटे पे हम देखेंगे, एक घंटे पे क्या दिख रहा है। एक घंटे पे एक रेंज था, रेंज डेवलप हो चुका था जिसका ब्रेकआउट भी हो चुका है, बट प्राइस स्टिल ये सेलर्स को डाइजेस्ट करना है। तो अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाए और इसको ब्रेकआउट दे इस रेड लाइन को, देन वी कैन लुक फॉर द बाई एंड द टारगेट वुड बी 4893। नेक्स्ट रहेगा हमारा अडानी गैस या अडानी टोटल गैस। तो अडानी टोटल गैस लुक्स वेरी बुलिश और अडानी के शेयर में तो ऐसे ही बहुत ही गजब का मूवमेंट आता है। तो कहीं ना कहीं इस रेड लाइन के ऊपर डेली पे
1 आवर पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप अप है, गैप डाउन है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एक रेंज, ट्रेडर्स अगर इस एरिया पे कहीं पे रेंज बनता है यहाँ पे और उसका ब्रेकआउट होके अगर प्राइस इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो हम एक बाई कर सकते हैं। मोमेंटम, बाई मोमेंटम मिल सकता है हमारे को, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट हमारा 70 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स का रहेगा। एक छोटे से स्टॉप लॉस पे हम यहाँ पे बिग प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट अगेन ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन, निफ्टी का कैसा मूव होता है, सेंटीमेंट कैसा होता है। तो हमें जब ट्रेड लेने के टाइम पे बहुत कुछ देखना होता है। आज के लिए बस इतना ही, और इस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में लगाइए और इसको वॉच कीजिए। इसके प्राइस एक्शन को, आई मीन आप लोग मूव, प्राइस एक्शन को देखिए कैसे प्राइस मूव्स होते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल में, और ट्राई टू लर्न। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक, हिट द बेल आइकन। एंड तब तक के लिए धन्यवाद।